नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी एनी। आज मैं आपसे उस इंसान की बात करने वाली हूँ जो अमीर नहीं है कि पैसों की चिंता न करे, जो गरीब भी नहीं है कि हर समस्या के लिए मदद मांग सके। वो है मिडिल क्लास। वो इंसान जो हर महीने सैलरी आने का इंतजार करता है। सैलरी आते ही ईएमआई, रेंट, स्कूल फीस, बिल्स और घर के खर्चों में बांट देता है। जो अपने माता पिता के लिए कुछ भी करना चाहता है और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहता है, खुद का घर खरीदना चाहता है, कभी घूमना चाहता है। लेकिन हर बार एक ही सवाल सामने आ जाता है, पहले जरूरी खर्चे पूरे करूं या अपने सपने पूरे करूं। और सबसे दर्दनाक बात, मिडिल क्लास अक्सर बाहर से ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह लगातार एक फिनेंशियल बैटल लड़ रहा होता है। तो आखिर सवाल ये है, मिडिल क्लास इतना संघर्ष क्यों करता है? क्या इसकी वजह कम सैलरी है, महंगाई है, गलत फिनेंशियल प्लानिंग है, या फिर हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था का तरीका ही ऐसा है? आज बात करेंगे मिडिल क्लास की उस सच्चाई की जिसे शायद हम सब महसूस करते हैं, लेकिन खुलकर बोलते नहीं। नंबर 1, इनकम बढ़ती है लेकिन एक्सपेंसेस उससे तेज बढ़ते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ कम इनकम नहीं है, समस्या है इनकम और एक्सपेंसेस के बीच लगातार बढ़ता हुआ अंतर। सैलरी बढ़ती है लेकिन साथ में रेंट बढ़ता है, बच्चों की एजुकेशन महंगी होती है, हेल्थ केयर महंगा होता है, फ्यूल, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और इंश्योरेंस, हर चीज का खर्च बढ़ता जाता है। और फिर एक ऐसा समय आता है कि व्यक्ति सोचता है, मैं पहले से ज्यादा कमा तो रहा हूँ, लेकिन बचत फिर भी क्यों नहीं हो रही। यही मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप है। नंबर 2, सैलरी आती है और पहले से ही बटी हुई होती है। मिडिल क्लास की सैलरी अक्सर महीने की शुरुआत में ही कई हिस्सों में बट जाती है। कुछ रेंट के लिए, कुछ ईएमआई के लिए, कुछ घर के खर्चों के लिए, कुछ पेरेंट्स के लिए, कुछ बच्चों के लिए, और जो बचता है वो सेविंग्स के लिए। लेकिन कई बार सेविंग्स के लिए कुछ बचता ही नहीं, और यही कारण है एक अचानक आने वाला खर्च जैसे मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या घर की बड़ी मरम्मत पूरे फिनेंशियल बैलेंस को हिला सकता है। नंबर 3, मिडिल क्लास के पास असेट्स कम और लायबिलिटीज ज्यादा हो सकती है। यह बात समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के पास 10 लाख की कार है लेकिन उस पर बड़ा लोन चल रहा है, तो वह पूरी तरह से 10 लाख का अमीर नहीं हो जाता, क्योंकि उसकी असेट के साथ लायबिलिटीज भी जुड़ी हुई है। इसी तरह बड़ा घर, महंगी कार, लेटेस्ट फोन, ब्रांडेड लाइफस्टाइल, ये हमेशा फिनेंशियल फ्रीडम का संकेत नहीं होते। कई बार ये सिर्फ फिनेंशियल प्रेशर का नया रूप होते हैं। नंबर 4, सोशल प्रेशर भी मिडिल क्लास को परेशान करता है। हम सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च नहीं करते, कई बार हम दूसरों को देखकर खर्च करते हैं। किसी ने नई कार खरीदी, हमें भी चाहिए। किसी ने विदेश यात्रा की, हमें भी करनी है। किसी ने नया फोन लिया, हमें अपना फोन पुराना लगने लगता है। सोशल मीडिया ने इस प्रेशर को और बढ़ा दिया है, क्योंकि हमें दूसरों की जिंदगी का हाईलाइट दिखाई देता है, लेकिन उनकी ईएमआई नहीं दिखाई देती। हमें उनकी लाइफस्टाइल दिखाई देती है, उनकी फिनेंशियल रियलिटी नहीं। नंबर 5, सबसे बड़ा डर, जॉब लॉस। मिडिल क्लास परिवार में सैलरी सिर्फ इनकम नहीं होती, अक्सर वही पूरे परिवार की सुरक्षा होती है। इसीलिए जॉब खोने का डर बहुत बड़ा होता है। कई लोग ऐसी जॉब में भी वर्षों तक बने रहते हैं जहां वे खुश नहीं हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक सवाल चलता रहता है, अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो घर कैसे चलेगा। यही फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार इंसान को अपने ड्रीम से दूर कर देती है। अब हम समझते इसे रियल लाइफ इंसिडेंट से। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इस संघर्ष का एक जाना पहचाना उदाहरण है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उन्होंने छोटे शहर और साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर एक्टिंग की दुनिया में अपनी जगह बनाई। मुंबई आने के बाद उन्हें लंबे समय तक छोटे मोटे काम और संघर्ष का सामना करना पड़ा।
कई सालों तक उन्हें बड़े ब्रेक का इंतजार करना पड़ा, लेकिन उन्होंने संघर्ष के दौरान अपनी पहचान बनाने की कोशिश जारी रखी। बाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर, द लंच बॉक्स और कई अन्य फिल्मों ने उन्हें पहचान दिलाई। उनकी कहानी मिडिल क्लास की एक महत्वपूर्ण सच्चाई दिखाती है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर इंसान लगातार आगे बढ़ता रहे तो उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। इंसिडेंट नंबर 2, राजकुमार राव। एक और उदाहरण है राजकुमार राव। उन्होंने हरियाणा के एक साधारण परिवार से शुरुआत की और एक्टिंग को करियर बनाने का फैसला किया। मुंबई में शुरुआती दिनों में उन्हें संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने छोटे और सीमित संसाधनों के बीच अपने सपनों को जारी रखा और धीरे धीरे अपनी एक्टिंग के दम पर पहचान बनाई। आज वे हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर्स में शामिल है, लेकिन उनकी जर्नी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। मिडिल क्लास होने का मतलब यह नहीं कि आपके सपने छोटे होने चाहिए। आपकी परिस्थितियाँ आपकी शुरुआत तय कर सकती है, लेकिन हमेशा आपका अंत नहीं। नंबर 6, मिडिल क्लास को पैसा कमाना ही नहीं, पैसा बनाना भी सीखना होगा। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। इनकम और वेल्थ एक जैसी चीज नहीं है। इनकम मतलब आप कितना कमाते हैं। वेल्थ का मतलब है आपके पास समय के साथ कितने फिनेंशियल असेट और सिक्योरिटी बनती है। अगर आप पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी पर निर्भर है तो जॉब रुकते ही इनकम रुक सकती है। इसीलिए धीरे धीरे इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग और समझदारी से किए गए इन्वेस्टमेंट जैसे फिनेंशियल फाउंडेशंस बनाना महत्वपूर्ण है। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिस्क कैपेसिटी और ज़रूरतों को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। नंबर 7, मिडिल क्लास का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, स्किल्स। अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ खर्च कम करना हमेशा पर्याप्त नहीं होगा। कई बार आपको अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। नई स्किल सीखिए, टेक्नोलॉजी समझिए, कम्युनिकेशन बेहतर कीजिए, अपनी इंडस्ट्री के नई डिमांड समझिए, साइड इनकम के लेजिटिमेट रास्ते के बारे में सीखिए, क्योंकि 5,000 खर्च कम करने से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है 10,000 अतिरिक्त कमाने की क्षमता बनाना। अब एक पर्सनल बात, और दोस्तों मैं एक बात दिल से कहना चाहती हूँ। अगर आप मिडिल क्लास परिवार से है तो शायद आपने भी वो दिन देखे होंगे जब घर में कोई चीज पसंद आई, लेकिन आपने खुद से कहा अभी नहीं, बाद में खरीदेंगे। शायद आपने अपने पेरेंट्स को अपनी जरूरतें छोड़कर आपकी जरूरतें पूरी करते देखा होगा। शायद आपने खुद अपने सपनों को कई बार पोस्टपोन किया होगा क्योंकि फैमिली पहले थी। अगर ऐसा है तो आपको अपने संघर्ष पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास होना कमजोरी नहीं है। यह अक्सर जिम्मेदारियों के बीच खड़े होकर सपनों को जिंदा रखने की कहानी है। लेकिन हमें एक चीज बदलनी होगी, सिर्फ पैसे के पीछे भागना नहीं, फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना होगा। तो क्या मिडिल क्लास हमेशा संघर्ष करेगा? नहीं, लेकिन संघर्ष कम करने के लिए हमें 3 चीजें सीखनी होगी। पहली, पैसा कमाना। दूसरी, पैसा बचाना। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, पैसों को समझदारी से काम पर लगाना। और इसके साथ अपनी लाइफस्टाइल को इनकम से तेज मत बढ़ाइए। इमरजेंसी फंड बनाइए, अनावश्यक डेब्ट से सावधान रहिए, अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट कीजिए और सबसे जरूरी, दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी फिनेंशियल जर्नी मत तय कीजिए, क्योंकि हर किसी की रेस अलग है। दोस्तों, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि उसके पास सपने कम हैं। समस्या ये है कि उसके कंधों पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। लेकिन याद रखिए, आपकी आज की फिनेंशियल सिचुएशन आपकी पूरी जिंदगी का फाइनल रिजल्ट नहीं है। आप आज जहां हैं वहीं से शुरुआत कीजिए, एक स्किल से, एक सेविंग से, एक सही फिनेंशियल डिसीजन से और एक छोटे कदम से। क्योंकि फिनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन जरूर बनती है अगर आप आज से शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपकी अपनी एनी, और अगर
इस वीडियो में आपको अपनी जिंदगी की कोई सच्चाई दिखाई दी हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए, इसे उस दोस्त, भाई, बहन या परिवार के सदस्य के साथ शेयर कीजिए जो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए संघर्ष कर रहा है। और ऐसे ही पावरफुल, नॉलेजेबल और रियल लाइफ बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि एनी के साथ हम सिर्फ जिंदगी की बातें नहीं करते, हम जिंदगी को समझते हैं और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, आपकी जेब छोटी हो सकती है, लेकिन आपके सपने कभी छोटे नहीं होने चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने भविष्य को सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं, अपने फैसलों के भरोसे बनाइए। Thank you for watching and may peace be with you and I love you all.